आज मैं आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड स्पेशली तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी रियलिटी आपको दिखाने वाला हूं इस पेपर के थ्रू कि जब आप लोग देखोगे ना तो आप लोग खुद ये सोचोगे कि यार हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। अगर हम लोग सिर्फ ये कर लेते ना तो हमारे भी नीट में 180 आउट ऑफ केमिस्ट्री में 170 प्लस होते। बट यार हम लोग ने बहुत बड़ी गलती की, हम लोग चीजों से डरते थे कि ऑर्गेनिक में रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और हमसे नहीं हो पाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में इतने टफ टफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम कैसे याद करेंगे, फॉर्मुलेस हमसे याद नहीं होते तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इनऑर्गेनिक जो कि हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आती यार कैसे हम मैनेज करेंगे। आज मैं इस पेपर को पूरा आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा और आपको एक पूरा एक चार्ट आपको देने वाला हूं, एक पूरा डाटा आपको देने वाला हूं। इसके अकॉर्डिंग आपको पूरी केमिस्ट्री प्रिपेयर करनी है। इसमें सारा एनालिसिस इसमें पूरा गिवन है कि आपको किस चैप्टर के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सब कुछ इसमें एकदम परफेक्टली गिवन है। तो अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे ना तो आप लोग इस साल ही नीट निकाल लोगे, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोर कर लोगे। सो ये मैंने सारा कंटेंट जो है ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, तो आप लोग टेलीग्राम से ले लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं एक एनालिसिस दिखाऊंगा, फिर आपको एनसीईआरटीज दिखाऊंगा, ताकि मैं आपको एक सच्चाई दिखाऊं कि यार ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे साथ होता क्या है और हम लोग इतने इजी क्वेश्चंस को कैसे गलत करके आते हैं। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा और आपने पूरा एनालाइज किया, अच्छे से सुना, तो यार मैं कह रहा हूं कि आपको इस साल केमिस्ट्री में 170 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम जो बात करेंगे, जो रिसेंटली नया पैटर्न चल रहा है आपका पेपर का, कि 50 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि 45 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। 10 में से हमें 5 क्वेश्चन एज अ चॉइस मिलता है। तो मैं टोटली 50 क्वेश्चन को लेके एनालाइज करूंगा और आपको चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड केमिस्ट्री। देन अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब उसमें डिविडेशन होता है। आपको कितने भी पेपर्स एनालाइज कर लेना, आपको यही सेम फैक्ट मिलेगा कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 से 17 के बीच में रेंज करते हैं, ठीक है। मतलब 17 से 20 के बीच में ही रेंज आती है उनकी। कभी 18 आ जाएंगे, कभी 17, कभी 16 या फिर 20 आते हैं। सेम आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें टोटल 14 क्वेश्चन है, मतलब कि 14 15 एक दो क्वेश्चन है, 13 14 15 का एक रेंज चलता रहता है। तो हमेशा ये फॉलो होता है। उसके बाद आपका जो मैं इसके बेसिस बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज है। और इसमें कुछ फैक्ट बताने वाला हूं, आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन के। पहला ये कि इसमें 18 to 20 क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा वेटेज है एज कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कि ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा वेटेज है। और ऑर्गेनिक से रिलेटेड बच्चा इतना परेशान रहता है कि भैया रिएक्शंस आएंगी, एग्जाम में रिएक्शंस आएंगी, हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, हमें रिएजेंट्स याद नहीं होते, हमें ये कुछ नहीं पता, एल्डिहाइड कीटोन क्या होते हैं, इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे रिएक्शंस को? अब मैं तुम्हें बताता हूं, ऑर्गेनिक से ही स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोग का थोड़ा डर खत्म हो। ऑर्गेनिक से रिलेटेड अगर बात करूं, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो आता है आपका रिएक्शन बेस्ड एंड सेकंड आता है आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। तो अब हम पहले आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, आपके पेपर को एनालाइज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं मान के चलता हूं कि 18 क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आते हैं, इस पेपर में 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। अगर मैं इसे एनालाइज किया है और एनालाइज करके अगर मैं बताता हूं तो 5 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें रिएक्शन है, सिंपली रिएक्शन। और रिएक्शन कहां से? रिएक्शन आपकी इस बुक से है। ये जो आपके एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपके सारे क्वेश्चंस हैं। जितने भी 5 से 4 रिएक्शन इसके अंदर गिवन है, सारे क्वेश्चंस कहां से गिवन है? आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से गिवन है। तो क्या क्लियर कर रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है, साथ साथ में देखते जाना, नोट करते जाना, एक पेन कॉपी लेके बैठना, चीजों को नोट करना जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं आपको पेपर एनालाइज कराता हूं। पहले तो ऑर्गेनिक कराता हूं क्योंकि ऑर्गेनिक आप लोगों को बहुत परेशान करती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्या बोल रहा हूं, 5 से 4 क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जामिनर देता है एज अ रिएक्शन। तो हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए ओपन करते हैं केमिस्ट्री का। मैंने सेक्शन ए ओपन करा केमिस्ट्री के, जितने पिंक कलर से मैंने इसमें मार्क किए हुए, गोले किए हुए हैं, वो सारे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसमें से निकालेंगे टोटल ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो इसमें आए हैं वो 18 है। 18 में से हमें 4 से 5 क्वेश्चन निकालने रिएक्शन पे। अब ध्यान से देखना, देखो पहला जो क्वेश्चन है ये रहा 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपका ऑर्गेनिक का रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देन उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67। थर्ड आपका जो क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड वो है आपका क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। एंड फोर्थ आपका जो क्वेश्चन है रिएक्शन बेस्ड, ठीक है, रिएक्शन बेसिस का जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका है 90 क्वेश्चन। तो हो गया ना कि हाँ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं। अब मैंने क्या बोला था, 18 क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक के आते हैं पेपर में,
माइनस करो 5 से 4 क्वेश्चन, तो कितने आते हैं? 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन रिमेनिंग सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हैं। क्या है? सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है। कैसे बनते हैं? अब बात आती है कि देखो यार, बच्चे बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं तो आपको क्या बोलते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो। क्या पढ़ते हैं? एनसीईआरटी पढ़ो। अब आपको पेपर खुद बोल रहा है, पेपर क्या बोल रहा है कि बेटा आप लोगों को रिएक्शंस के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। और आपको और क्या करना है? रिएक्शंस के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने और आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अलग बुक होती है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी में होते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको रिएक्शंस के लिए क्या क्या करना है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है, पीवाईक्यूज करने हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। अब इसमें से 13 क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड। अब भैया एनसीईआरटी फिर से, ये पेपर फिर से आपको बोल रहा है कि भैया एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। क्या कर लेना? रीड कर लेना। कहां से रीड करोगे? कि भैया जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, ये आपको एनसीईआरटी की बहुत इजी लैंग्वेज इसमें देता है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। तो थ्योरी के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है? थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है और आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ये सारी चीजें मैंने ऑर्गेनिक में मेंशन की हुई है कि आपको किस चैप्टर के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, किसके लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं, वन शॉट लेक्चर किसका लेना है, ये डिटेल लेना है, सब कुछ मैंने मेंशन किया। तो आप बस सुनते जाओ, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी किस केमिस्ट्री पे? आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उल्टा चल रहा हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टोटल क्वेश्चन आते हैं 14। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने मार्क किया है भाई आपके ब्लू कलर से, ठीक है। तो ब्लू कलर से हमने मार्क किया है, तो पहले आपको मैं काउंट करा देता हूँ 14 क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको तभी भरोसा होता है। तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, एक, फिर देखो स्टार्टिंग से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका सेक्शन ए आ गया केमिस्ट्री का, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 54, एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, एक हो गया। फिर आपके दो क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 हो गया, 4 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है, और आपके 9, ठीक है, 9 क्वेश्चन ही हो गए। अब मैं इसमें 9 क्वेश्चन क्यों रखे हैं मैं आपको बता देता हूं। 9 क्वेश्चंस मैंने इसलिए रखे हैं, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक में कुछ लिखा हुआ है मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है टी के आगे लिखे 9 एंड ई के आगे लिखा है मैंने 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्ट मार्क इसलिए थोड़ा यहाँ डिफरेंट हो। हुआ क्या है कि आपके इनऑर्गेनिक चैप्टर में से आपके जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल नहीं आता, आपको पता है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। और 5 क्वेश्चन किस चैप्टर से आया था? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ई से मैंने शो किया हुआ है इसमें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत बहुत मतलब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत। मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मेटलर्जी और एनवायरमेंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आपके 5 क्वेश्चंस आए हैं। 5 क्वेश्चंस क्या कहते हैं? 5 क्वेश्चन, और क्वेश्चंस ऐसे कि जो आपके नोट्स में होंगे, जो आपके एनसीईआरटी है उसके एग्जाम्पलर बुक में होंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी जो बुक है उसमें होंगे, एनसीईआरटी के जो बीच बीच में आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल्स गिवन होते हैं वो क्वेश्चंस दिए हैं। बहुत इजी आपको। और इनऑर्गेनिक से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा टेंस लेते हो, बहुत ज्यादा दिक्कत लेते हो कि यार मतलब नहीं हो रहा मुझसे, ऐसा कुछ है ही नहीं यार, चीजें एनालाइज करो। और जो आपकी ये क्वेश्चन मैंने लिखे हुए ना 9 टी थ्योरी क्वेश्चन 9, ये क्वेश्चन ऐसे सिंपली कि ये बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। भाई इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे हैं यार, हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग बहुत डर जाते हो, बहुत बहुत ज्यादा डर जाते हो यार, आप लोगों को डरना नहीं। सिंपली आपसे आपसे नॉमेनक्लेचर पूछा है यार, आपसे नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी नेमिंग पूछा है, जो भी आप यूनिनियम, जो भी नए नए एलिमेंट्स आपके इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में आपको नए एलिमेंट जो एड ऑन हुए इनके सिंपली नेम पूछे यार, अनियम, ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मेरे को अभी तो याद है। और उसके बाद आपका इतने इजी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, तुम लोग इतना मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर करके आते हो, बहुत बड़ा। देखो ये आईसीएल, ये आपको इससे बॉन्ड लेंथ पूछा, देखो ढंग से असोसिएशन रीजनिंग पूछा है एक में, देखो ये वाला पढ़ना क्वेश्चन, इसको मैं दे देता हूं, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। ये देखो आईसीएल का बॉन्ड लेंथ पूछा यार, ये क्या केमिकल बॉन्डिंग का नहीं है? अब मैं आपको बता देता हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मैंने थ्योरी क्वेश्चन बोले 9, सबसे ज्यादा वेटेज पता है किसका है? केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक,
इनका इतना वेटेज है। और उसके बाद किसका, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, बहुत मतलब आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पढ़ना तो है बट सुपरफिशियली अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो अभी आप लोग केमिस्ट्री में 170 प्लस ला सकते हो यार। पर थोड़ा चीजें खोल के उनको देख के उनको एनालाइज करके पढ़ा करो यार, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, वो ये होता है कि भैया इसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो अगर मैं इसमें थ्योरी क्वेश्चन की बात करूं, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 17 क्वेश्चन, 18 टू 17 क्वेश्चन इसमें आते हैं। जिसमें से अगर मैं सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड बात करूं ना, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड डायरेक्टली 12 क्वेश्चन है। सिर्फ फॉर्मुला, अगर आपको सिर्फ फॉर्मुला याद है ना, आपको सॉल्यूशन, आपके जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें सेल का जो ईएमएफ का फॉर्मुला है, अगर सिर्फ फॉर्मुला आपको याद है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम है, और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसमें रेडियस का, वेलोसिटी का जो फॉर्मुला अगर आपको याद है ना, सिंपली इसमें गिवन है यार। सिंपली आप लोग इतना मतलब ब्लंडर करते हो ना भाई, मत क्या करो यार, तुम बहुत इजी पेपर आता है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। देखो यार, अब बच्चा क्या करता है कि फॉर्मुले से पढ़ लेगा भाई, फॉर्मुले लर्न कर लेगा, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन ठीक करेगा। अब आप भैया थ्योरी कहां से करनी है, 5 क्वेश्चन आपके थ्योरी से आते हैं। देखो इसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया है कि किस चैप्टर के लिए आपको थ्योरी पढ़ना है, सब कुछ मेंशन किया है कि किस चैप्टर के लिए आपको थ्योरी पढ़ना है, किस चैप्टर से आपके थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने इस प्लानर में सारा मेंशन किया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं आपको ये और सीधा बोल देता हूं कि जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपके एक फिजिकल केमिस्ट्री का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे तो आते ही आता है, उससे आते ही आता है। दूसरा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से पक्का आता है, ठीक है। 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री है भाई साहब, पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना, उसकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें मैंने सारा मेंशन किया है। तो यहां पे आपकी होती है इसकी समाप्ति, ठीक है। क्या दे, पेपर एनालाइज करा दिया, प्लानर दे दिया, आपको एग्जाम्पलर बुक दिखा दी, ठीक है। ये एग्जाम्पलर पूरी बुक दिखा दी भाई साहब। देखो तीनों सब्जेक्ट की आप लोग ले आना, सारे आपके जो रिएक्शंस क्वेश्चंस होते हैं, सारे रिएक्शंस यहाँ से आती हैं, सारी रिएक्शंस आपकी यहाँ से आती है। तो प्लीज आप थोड़ा ये कर लेना, थोड़ा कष्ट ले लेना। उसके बाद देखो जैसे सॉलिड स्टेट वगैरह जो एनसीईआरटी, बच्चे कंफ्यूज हो कि क्या एनसीईआरटी, देखो इनको है ना भाई प्लीज थोड़ा ना अच्छे से पढ़ लेना यार। देखो ये जो गिवन होते हैं ना, जो नॉमेनक्लेचर जो आपके आते हैं ना, नेमिंग आपकी यहाँ से आते हैं टेबल्स के अंदर, तो एनसीईआरटी को थोड़ा हल्के में मत लेना भाई, ठीक है। इसको हल्के में मत लेना, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसको और हल्के में मत लेना। इसको मतलब पेपर में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं बट आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ये प्लानर जो है ना, ये मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, इसको देखना, इसको देख देख के चीजें करना है। इसमें मैंने मेंशन भी किया है, क्वेश्चन सब कुछ लिखा हुआ है, देखो राउंड करके मैंने सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, ये सारा बहुत अच्छे से मेंशन किया है। तो प्लीज आप इसे देखें, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें और तुम्हारे 170 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ हो और आपने लगा कि यार मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिली है इस वीडियो से, बहुत हेल्पफुल है, तो अपने उस फ्रेंड को शेयर करना जो बच्चा बहुत ज़्यादा टेंस है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी पूरी बर्बाद है। उसको ये वीडियो शेयर करना ताकि उसको ये पता लगे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम करना चाहो तो लास्ट मोमेंट भी बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर तुम सिस्टमेटिक वे से पढ़ो तो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है।